हाल के कुछ सालों में सवर्णों के खिलाफ बयान देना, टिप्पणी करना चलन में आया है और यह चलन बढ़ गया है। कई सारे ऐसे दलित नेता हैं जो गाहे बगाहे सवर्णों के खिलाफ कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं और उसमें भी ब्राह्मण सबसे ज्यादा टारगेट पर रहते हैं। ब्राह्मणों के खिलाफ हर कोई बोलना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है और बोलने में एक पैशन होता है। सोशल मीडिया पे अच्छी खासी व्यू मिल जाती है, अच्छा खासा टीआरपी मिल जाता है, लोग बोलते रहते हैं। अभी हालिया घटना मध्य प्रदेश के एक आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा ने दी। उन्होंने इतनी घिनौनी टिप्पणी की है, इतनी घिनौनी टिप्पणी की है जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। पहले आप ये बयान सुनिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात। पहले इनका परिचय ले लें। इनका नाम संतोष कुमार वर्मा है। ये मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस हैं, 2012 कैडर के। इनके बारे में कुछ चीजें जान लेनी भी जरूरी है। ये व्यावहारिक तौर से बहुत ही गिरे हुए इंसान है। प्रोफेशनल लेवल पर पदोन्नति पाने के लिए इन्होंने जज के झूठे साइन स्टैंप बनवाए, सर्टिफिकेट पेश करके इन्होंने पदोन्नति ली। और ये फ्रॉडगिरी करने की जरूरत इनको इसलिए पड़ी क्योंकि ये जहां जहां पोस्टेड रहे वहां वहां एक नाजायज संबंध बनाया इन्होंने, लिव इन में रहे, शादी की और फिर मुकर गए। नौकरानी से संबंध बनाया, मुकर गए। फिर उन लड़कियों ने केस किया और उसी केस की वजह से इनका पदोन्नति रुका हुआ था, जिसके लिए इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए और ये पकड़े गए। जिस जज का इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया था उन्होंने कहा कि उस दिन तो मैं छुट्टी पर था। उन्होंने इनके ऊपर केस किया और ये जेल गए। ये इनका एक संक्षिप्त परिचय है। आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, बाकी जो भी मिलेगा आपको कई सारे साइट्स ने इस बारे में रिपोर्टिंग की है। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। इन्होंने अपने जो स्पीच में कहा है, जो ये स्पीच दे रहे थे, पता नहीं किसको प्रसन्न करने के लिए, पब्लिक अटेंशन लूटने के लिए लोग अनाप शनाप बोलते हैं। सबसे पहले ब्राह्मणों के बारे में समझिए। ब्राह्मण विद्वान होते हैं, ये जानते सब हैं, आपको बताएंगे कोई नहीं। ब्राह्मण ज्ञानी होते हैं, ये भी जानते सब हैं, आपको बताएंगे कोई नहीं। ब्राह्मण उपद्रवी नहीं होते, ये भी जानते सब हैं, आपको बताएंगे कोई नहीं। ब्राह्मण शिक्षा पे ध्यान केंद्रित रखते हैं, बच्चों को शिक्षित बनाते हैं और आने वाले भविष्य को देखकर अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में, अपने रोजगार में, अपने दिनचर्या में परिवर्तन करते हैं। यही कारण है कि 3 से 4% ब्राह्मण भारत में हैं, मगर उससे सभी जातियों को कॉम्प्लेक्स है। कुछ लोग ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। ब्राह्मणवाद क्या था वो हमें पता ही नहीं, क्योंकि 3% ब्राह्मण 97% लोगों पर अपना विचारधारा थोप ले, ये संभव नहीं था। क्योंकि अगर रामायण काल की बात करें तो वाल्मीकि विद्वान थे, उनके समय ब्राह्मणवाद कौन थोप सकता था? शासन हमेशा राजपूतों ने किया, तो अंतिम निर्णय उनका था, तो ब्राह्मणवाद कौन थोप सकता था? किसने थोपा होगा? खैर, ये सब अलग विषय है जिसके बारे में बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। व्हाट्सएप फेसबुक से ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। मगर एक बात तो तय है कि आज दलित अगर पढ़ ले तो सबसे पहले वो दलितों को ही दलित समझने लगता है और खुद को उच्च समझने लगता है। उसका उठना बैठना ब्राह्मणों के साथ शुरू हो जाता है, उसकी दोस्ती ब्राह्मणों के साथ शुरू हो जाता है, वो रिश्ता ब्राह्मणों के साथ बनाना चाहता है। हालांकि इनकी भाषा अशोभनीय थी, मगर इनकी सोच जो थी अमूमन वही सोच सबकी होती है। दलित पढ़कर कुछ बनने के बाद सबसे पहले ये 3 चीजें करता है और जिस जाति से, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, सबसे पहले उसी को छोटा समझना शुरू करता है। इनकी तड़प जायज थी। कुछ प्रेम विवाह के अपवादों को छोड़ दें तो ब्राह्मण की बेटियां दूसरी जात में शादी ना करे, ये तो समझ में आता है।
मगर दलित में जो बहुत सारी दलित जातियां हैं वो आपस में शादी ना करे, समझ में नहीं आता है। बहुजन समाज कहते हैं जिसमें SC ST BC OBC सभी जातियां हैं, वो सब आपस में एकता बनाए हुए हैं मुसलमान के साथ, कहते हैं हम 80% हैं, हम बहुजन हैं। तो क्यों नहीं कोई BC कोई OBC SC ST की बेटियों से शादी करता है या अपनी बेटी उसके घर में देता है? क्यों नहीं देता? क्योंकि वो सक्षम होते ही सबसे पहले अपने आप को ब्राह्मण समझने लगता है। मान रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, हमारे यहां दलितों में 2 जातियां मुख्य हैं। जातियां तो बहुत हैं मगर 2 जातियां मुख्य हैं। एक है पासवान समाज के, एक है सदाई या आप माझी समाज के कह सकते हैं। क्या इन दोनों के बीच में शादी होती है? क्या इन दोनों के बीच में खान पान का रिश्ता है? नहीं है। ये तो 2 जातियां हैं। अमूमन हर जाति में कई जातियां हैं जिनमें आपस में शादियां नहीं होती। एक मंडल एक केवट के यहां शादी नहीं करता, कुर्मी कुशवाहा के यहां शादी नहीं करता, बनिया तेली के यहां शादी नहीं करता, लेकिन सबको ब्राह्मणों के यहां शादी करनी है। अच्छा, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लोग विरोध कर रहे हैं, मगर मैं ब्राह्मणों को कहना चाहूंगा, खास करके ब्राह्मणों की के जो बेटियां हैं ब्राह्मणों की, मैं उनको कहना चाहूंगा बच्चियों आप सावधान हो जाओ। इस तरह के लोग, इस तरह के घृणित सोच वाले लोग आपसे अपने बच्चों की शादी करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको प्रभावित करने के लिए रुपया फेंक सकते हैं, पैसा फेंक सकते हैं, किसी तरह आपको अपने जाल में फंसाएंगे और आपको फिर वो अपनी जिंदगी अपनी दुनिया में लेकर जाएंगे। मैं जानता हूं कि आप में सारे गुण हैं, आप ब्राह्मण की बेटी हो, आप ब्राह्मण के बेटे हो, आप में ज्ञान भी है, आप में विद्वता भी है, आप में ऊंच नीच की समझ भी है, आपका रहन सहन उच्च कोटि का है, तो संभलना भी आप ही को पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कुकुर मुत्ते हर जगह आपको मिलेंगे। धन्यवाद।